सबसे पहले तो नमस्ते सबको। चल रहा है क्या? हम्म। હરેન્દ્ર મજામાં? કેવું ચાલે છે તમાર બધું? कल तो मजा आ गया तुम लोगों को। हाँ अनुराग, खुश रहिए। कल तो तुम्हारी लाइफ बन गई, सुनने में आया मेरे को। यहां तक तुम्हारे पूरे शहर में हंसने की खबरें आ रही थी। क्या तुम चहक चहक करके नाचे हो? हाँ भाई, चल रही थी बात होमवर्क 4 पे। होमवर्क 4 है ना? होमवर्क 4। देखिए, मैं सोच रहा हूं आज के दिन पे मैं होमवर्क कराने के बजाय पढ़ा लेता हूं। पढ़ा लेते हैं ना अपन, पढ़ा लेते हैं। पढ़ाने में अलग ही सुख है ना? हाँ, होमवर्क नहीं, आज अपन पढ़ते हैं है ना? हाँ, सही बात है यार, आज अपन पढ़ते हैं। है ना? हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ भाई, नेक्स्ट। अगला है कंप्यूट। 1 + 2x + 3x² + 4x³ डैश अप टू इनफाइनाइट। ठीक है? अगर मान लो कल के लेक्चर में, पता नहीं यार, हमारी किस्मत ही ऐसी थी यार, बाकी सब का बढ़िया चला, हमारा ही नुकसान हो गया, मेरा और एसकेएम सर का। दोनों ही बेचारे फंस गए। हमने तो बहुत ट्राई करा यार, तुमने साथ ही नहीं दिया, तुम तो हंस रहे थे सब। ठीक है, अब मान लो ऐसा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी नजर जिस चीज पे सबसे पहले पढ़नी चाहिए ना, सर ये 1 2 3 4, सर ये एपी है। और सर ये जो x² x³ है ना, ये जीपी है सर, ये एजीपी है पक्का। तो अगर आप मेरे से सम मांग रहे हो ना, तो आप इनफाइनाइट का मत मांगो, आप पहले एन टर्म्स का सोचो। तो 1 + 2x + 3x + 3x² + 4x³ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना? और फिर सर हर बार क्योंकि x की गुणा हो रही है, तो हम x इंटू एस एन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप x की गुणा करोगे ना, तो 1 की x से गुणा करते x आएगा, उसको एक स्थान आपने कहा था सरका के लिख देंगे। इसमें x की गुणा करते 2x² यहां, 3x³ यहां, और ऐसे लिखते चलते हैं सर। फिर अपन क्या करेंगे ना, एस एन घटाएंगे ना जब, तो घटाते टाइम पे एस एन कॉमन ले लेंगे, 1 - x आएगा, और यहां से 1 + x + x² + x³ मिल जाएगा। सर ये अपने आप में जीपी बन गई सर एक। और क्योंकि अब ये इनफाइनाइट है, आप चाहो तो सीधा खेल जाओ सर, इनफाइनाइट जीपी बोल दो। अब देखो, इनफाइनाइट जीपी है तो a/1 - r, a की जगह 1 भर देंगे, और हर बार r की गुणा हो रही है इसलिए x, तो ये हो जाएगा s इनफाइनाइट। अब n की जगह इनफाइनाइट लग गया ना, 1 - x बराबर इतना, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 - x का होल स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल सही जवाब कृष, शानदार। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करके बताओ मुझे जल्दी से कि आपको क्या पसंद आता है। 1 + 3x + 6x² + 10x³ + डैश डैश। जल्दी सोचो, सम करके देखो, बताओ जल्दी क्या आपके मन में आती है। परसों का लास्ट लेक्चर देखो रुद्र, लास्ट लेक्चर के आखिरी 10 मिनट, उसमें भी हो जाएगा तुम्हारा। मुश्किल से 2 मिनट, पहला ही क्वेश्चन करा है बेटा, जल्दी से आ जा तू। ओके गौरव, हाँ भाई देखो, अब जिन जिन बच्चों ने करा ना, उनको पता है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए 1 + 3x+, देखो इतना आइडिया पड़ गया है, इसमें तकलीफ है ये बता देना पहले कि सर ये एजीपीए पता चल जाता है सर। अब हर बार किससे गुणा हो रही है, एक्स से, है ना, हर बार एक्स से गुणा हो रही है ना। देखो तो आप x × s करो, ठीक है, तो आप जैसे x की गुणा करोगे यहाँ पे x आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 3x², यहां आ जाएगा 6x³ एंड सो ऑन। अब इसे घटाओ, घटाते ही s ब्रैकेट में 1 - x = 1, घटाते ही क्या होगा, यहां रह जाएगा 2x, यहां रह जाएगा 4x², यहां रह जाएगा, सॉरी यहां रह जाएगा 3x², कितना 3x², यहां रह जाएगा 4x²। ओ सर कोई फायदा ही नहीं हुआ, हाँ ये तो सर कोई जीपी नहीं मिली सर, मुझे नहीं मिली ना, बस मैं यही सुनना चाहता था कि आपको जीपी नहीं मिली। यहां तक की बात, अब क्या करेंगे, वो आगे बढ़ते हैं, है ना। सर ये तो जीपी नहीं है, इसीलिए दिया था आपको ध्यान से, क्योंकि किसी ने किया नहीं, मुझे पता चल गया कोई नहीं करा। हर बार एक्स की गुणा करो, देखो हो रही है ना, किसी भी सीरीज में हर बार अगर सेम नंबर से गुणा कर हो रही हो तो उसी से वापस गुणा करो, तो x × बाकी समान एज इट इज, s × 1 - x। अब x की गुणा करते ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, उसको फिर सरका के लिख, ये क्या बन जाएगा 2x², फिर सरका के लिख, ये कितना बन जाएगा 3x³, ठीक है, और उसको भी सरका के लिख एंड डैश डैश। अब क्या करना है, फिर से घटा ले, तो सर इनको जब मैं घटाऊंगा तो s × 1 - x तो सर मेरे लिए कॉमन आ जाएगा। अब की बार यहां से जो बचेगा, ऊपर से 1 बचेगा और यहां से -x बचेगा। हाँ क्या 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 किया, s × 1 - x कॉमन ले लिया आपने, ऊपर से 1 और 1 - x बचा। हाँ अब जैसे ही करेगा ना तो माइनस माइनस माइनस, यहां से क्या बचेगा 1, इधर से 1, फिर 2x में से x गया x, 3x² में से ये गया x², अगले में क्या बचेगा x³, अगले में क्या बचेगा x⁴ एंड सो ऑन। ये सर इनफाइनाइट जीपी है। फिर फार्मूला क्या होता है, a/1 - r, यहां कितना हो गया s × 1 - x का होल स्क्वायर। फाइनली s की क्या वैल्यू बनी, 1/1 - x का होल क्यूब इज द राइट आंसर। क्लासिक क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, सही कह रहे हो तुम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको संभालो, ठीक है। हाँ एक और बात, आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, इतने ही क्वेश्चन कर लेना। आपको
हॉलिनेट करने की जरूरत नहीं है। एक बात, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये दोबारा रिपीट करके खुद ही इसी की एक्सरसाइज कर लेना। हॉलिनेट की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद कोई इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं बचेगा, नंबर 1। और इसके क्वेश्चंस उतने भी नहीं आते कितना भी डरे, लेकिन क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट इस पर बहुत लोड देते हैं इसलिए अपन भी कर रहे हैं ना। ठीक है, मेरा मतलब क्या है, शायद सबको बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये करने हैं सारे खुद दोबारा। ठीक है, प्रैक्टिस करना, हंस मत जाना। देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है 2017 प्लस 1/4 ऑफ 2016 प्लस 1/4 ऑफ 2015। ठीक है, प्लस डैश 1/4 ऑफ, ठीक है, 2 प्लस लास्ट में आ गया 1/4 ऑफ 1 एंड दैट्स द साइन क्लोज। ठीक है, फिर कुछ ऐसा डैश 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 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नहीं परेन, तुम तो अभी मेरा मतलब 4 दिन 5 दिन छुट्टी ले लो। हाँ ले सकते हो आराम से, है ना परेन। मैं छुट्टी दिला दूं तुम्हारे को, मेरे पास में भी है चांसेस, आप बोलो तो मैं दिला देता हूं, इसमें क्या है, लंबा काम ही नहीं है। तो फटाफट बता दो तुम क्या करना बेटा, फिर अपन उसके हिसाब से कर लेते हैं। एक वीक की करवा देते हैं तुम्हारा, 1 वीक या 15 दिन, जो बोलोगे वैसा कर देते हैं। 15 दिन करवा दें इनकी, टेक्निकल वाले भैया को बोल देता हूं 15 दिन बहुत ठीक रहेगा यार। अरे नहीं 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 नहीं, 15 दिन ठीक रहेगा। हाँ प्रणय हो गई होगी, लग भी रहा है। अब देखो यहां पे देखो ये क्या स्टोरी है, आप ध्यान से देखो, ये 1 फिर अगले पे 2 फिर अगले पे 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 2017 तक आया है। 2017 तक आया है ये, जिसमें 2017 के बाहर, पहले ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, ये 1 फिर 2 फिर 3 आया होगा, फिर 4 डैश होते होते 2015 2016 फिर 2017 ऐसे चल रहा है, समझ रहा, ऐसे चल रहा है। तो ये टोटल 2017 लोग हैं। अच्छा उसमें भी 1/4 जो है, उसमें जो 1/4 है वो उसने आखिरी के बाहर नहीं लगवाया, तो मतलब 1/4 2016 बार आया है। ठीक है, ये पहले आप कैलकुलेशन कर लेना, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस तो ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2017। अच्छा प्लस के अंदर ये लिखा हुआ है 1/4 इंटू 2016 प्लस 1/4 इंटू 1/4 1/4 का स्क्वायर इंटू 2015 ठीक है, फिर 1/4 और भी होता और 1/4 का क्यूब बनता और 2014 होता, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आएगा जिस दिन 1/4 की पावर 2015 हो चुकी होगी और इंटू में 2 हो चुका होगा, फिर 1/4 की पावर 2016 हो चुकी है, इंटू में 1 आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सीरीज किसी दिन किसी ने बहुत प्यार से खोली तो ये ऐसे खुलेगी, ठीक है ना, अरे वाह, ठीक है, ऐसे 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 खुलेगी ना। तो जब ये इस तरह से खुलेगी तो आप समझ सकते हैं कि अंदर एक एपी चल रही है जो एक एक कम करती जा रही है, और इधर 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक जीपी चल रही है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एजीपी की स्टोरी है, और ये उसका क्लासिक क्वेश्चन है। मतलब अक्सर एग्जामिनेशन में दिया जाता तो थोड़ा डर जाता बच्चा कि यार ये तो सर ने कभी बताया नहीं ऐसे वाला, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब हमारे को पता है कि जिससे हर बार मल्टीप्लाई हो रही है वह है 1/4, हर बार अपन 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे ना, s/4 करते हैं, जैसे 1/4 से गुणा करोगे ना, इसमें यहां लिख देना 2017/4, यहां हो जाएगा 2016/4 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2015/4 का क्यूब, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और यहां हो चुका होगा
1/4 से मल्टीप्लाई करते यहां हो चुका होगा 1/4 की पावर 2016 इंटू 2, और यहां हो चुका होगा 1/4 की पावर 2017 इंटू 1। और अपने क्योंकि एक जगह सरकाया है ना, तो ये थोड़ा एक पॉइंट सरक गया है। हम माइनस करने में मजा आने वाला है क्योंकि डरते हुए क्वेश्चन है ये। तो माइनस में 3s/4 सही है, यहां से कॉपी हो जाएगा प्यारा सा 2017। अच्छा, यहां से जिसको घटाना आता है वो जानता है, यहां से माइनस का 1/4 बचेगा, यहां से माइनस का 1/4 का स्क्वायर बचेगा, यहां से कह रहा हूं है ना। जब इसमें से इसको घटाओगे ना, तो यहां से -1/4 का क्यूब बचेगा। एंड डेट डैश लास्ट में जब यहां पे पहुंचोगे ना, तो माइनस में 1/4 की पावर 2016 बचेगा, और यहां से बचेगा माइनस में 1/4 टू द पावर 2017। अब क्या करोगे सर? अब देखो, धीरे 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 सोचेंगे। पहले तो हम सब में से माइनस कॉमन लेंगे ताकि थोड़ा माइनस का डर खत्म हो। और हमें पता है कि ये एक जीपी है, और कितने टर्म्स की जीपी है? 1 से लेके 2017 माने 2017 टर्म्स जीपी है। जीपी हो गई, चलो ठीक है। 3s/4 भी सुंदर है, 2017 भी ठीक लग रहा है। माइनस में ए इंटू में आर, ना ना ना, ए इंटू में 1 - आर की होल पावर 2017 अपॉन में 1 - आर। ये आ गया 3/4, 3/4 से ये भी कट गया, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 2017 माइनस, यहां हो जाएगा 1 - 1/4 की पावर 2017 अपॉन में नीचे कितना? 4 4 काट दे, 3 आ चुका होगा, बाकी संभाल ले, हो गया। लेकिन 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 एस नहीं आया, एस नहीं आया, एस नहीं आया। एस के लिए 3/4 की 4/3 की गुणा करेंगे, तो एस इज इक्वल हो जाएगा 4/3 इंटू में 2017। और यहां 1 - 1/4 की होल पावर 2017 अपॉन 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या भावेश 2016 लास्ट वाले पे आएगा? देखता हूं मैं एक मिनट। ना ना ना, देख, अपन जब 1/4 की गुणा करेंगे ना, तो 1/4 की पावर 2017 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा सरक के। ठीक है, तो यहां तक तो सही है अपन, मतलब मेरे को ऐसा कुछ गंदा नहीं लगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर सही है अपना, अपना आंसर एकदम झकास है, एकदम टिप टॉप आंसर है अपना, एकदम क्लासिक। ठीक है, नहीं सही आंसर है, गर्व एकदम बराबर आंसर है, आंसर एकदम झकास है मेरा। अच्छा, इसमें भी एक और बात होता हूं, देखो गलती इसे कहते हैं, ये आप इसे गलती पकड़ सकते थे। ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड सिर्फ इस पे ही तो है, इस पे ही तो है, 2017 पे थोड़ी ना है। आप डिवाइड तो यहां लगाओ बस, माइनस है यहां तो बीच में। हाँ, अब सही, क्लासिक आंसर है एकदम। ठीक है, अब देखो ये मैं मानता हूं कि थोड़ा थोड़ा लेवल है ना, स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं आप, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप कर सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने अपनी तरफ से मेहनत करी। 4/5 प्लस में दे रखा है 7/5 का स्क्वायर, आगे दे रखा है 10/5 का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, एन एस इनफिनिट क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई भी करता है तो। ये लिखते लिखते भी तो हुई होगी ना पढ़े? नहीं? मत करो ना, अबे डन लिख दे, लिख दिया कर। जैसे ही डन लिख देगा ना, तो भी मेरे को समझ आ जाएगा। कुछ बच्चों का तो दिमाग में प्रिंट है नाम कि लगातार मेहनत कर रहा है, तो आप चिंता मत करो।
हम्म, वाह स्तुति, वेरी गुड वेरी गुड। गर्व ने भी लगाया, प्रियांशु, रमन, कोशिश तुमने करी है ना, आकाश। मैं आपके लिए एक चीज देख रहा था, अगर वो मिल जाता मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेट मी थिंक ऑफ दिस। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं है ना, देखिए, या क्लोज ले जाने पे दिखता है आपको? ठीक, वैसे ब्लर दिख रहा होगा आपको, क्लैरिटी तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ही पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर और अच्छे से आइडिया लग जाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ये एक स्टूडेंट ने अभी कल परसों भेजा है, मैथ्स ओलंपियाड फाउंडेशन, इसका मेडल है। ठीक है, ये स्टूडेंट मैथ्स ओलंपियाड है ना, जोनल रैंक 2, सेकंड रैंक आया है। ठीक है, मतलब बच्चे आराम से फोड़ते हैं यार, क्या बात कर रहे हो, ओलंपियाड फोड़ दिया भाई ने, ओलंपियाड। ठीक है, हम्म, ओके, हाँ ऑब्वियस बात है, तभी तो मेरे को भेजा है। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं आगे। अब जैसे क्वेश्चन में ये देखा ना, अब इस क्वेश्चन में जिन बच्चों से हो गया वो जानते हैं, पहले एस एन निकालना है, तो फिर अपन एस लिखा, तो 1+4/5 लिखा, प्लस में 7/5 का स्क्वायर लिखा, प्लस में 10/5 का क्यूब लिखा, एंड डैश डैश करके छोड़ दिया। फिर एस हर बार क्योंकि 1/5 से गुणा हो रही थी, इसे 1/5 लिखा, यहाँ पे 4/5 लिखा, यहाँ 7/5 का स्क्वायर लिखा, एंड सो ऑन करके छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे s/5 हो गया, माइनस करते ही यहाँ पे 4s/5 हुआ, इक्वल टू में जैसे अपन ने माइनस 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 किया, यहां से 1 बचेगा, यहां से 3/5 बचेगा, और यहां से 3/5 का स्क्वायर बचेगा, यहां पे 3/5 का क्यूब बचेगा। ठीक है ना भाई, एंड सो ऑन, सबको पता है यहां से जीपी चालू हो गए, -1 टर्म्स जीपी। ठीक है, n-1 टर्म्स की जीपी चालू होगी। तो आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे, a इंटू में 1 - r की पावर n-1 1 - 3/5 ऐसा कर लें, और ये आपका 4s/5 लिखा है, राइट है। अच्छा, अगर आपने n की जगह पर ये तो Sn है ना n टर्म्स के लिए, तो आपने अगर n टर्म्स की बात करी तो यहां से हो जाएगा 5/4, प्लस यहां से देखेंगे तो ये भी 4/5 है ना, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 5/4 इंटू में 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, इंटू में 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 3/5 की होल पावर n-1, ऐसा। ये तो हो गया n टर्म्स के लिए। लेकिन अगर किसी ने इनफाइनाइट टर्म्स की बात करी होती तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाता। यहां से कैसे होता, मैं आपको बताता। इनफाइनाइट टर्म्स में यहां से आंसर क्या होता, इस जगह से है ना, ये 4s/5 है, इधर 1 है ही। इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी होती तो a/1 माइनस, हर बार 1/5 से गुना हो रही है, तो देखो एक गलती तो यहां मिली होगी,
मिली? ये गलती दिखी आपको? यहां ये गलती है ना, बस यहां ये गलती हुई और आप निपट गए अगर आपने 3/5 कराए तो, जबकि यहां आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/5, तो यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस यहां से आ जाएगा कितना 3/4, तो यहां से कितना हो गया ओवरऑल 7/4 इज इक्वल टू 4s/5। ठीक है ना भाई, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 16, तो 35/16 जिनका भी आंसर है बहुत सही था। तब तक मैं n टर्म्स की बात कर रहा था। 4s/5 1 प्लस 3 कॉमन आते ही अंदर बच रहा है 1/5, 1/5 का 1/5 का स्क्वायर, 1/5 की पावर n, 5 की पावर 3 एंड सो ऑन, है ना। तो अपन इसे लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1/5 की होल पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे 4/5। सही है, तो अपने इसको लिखेंगे 1 प्लस 15/4 इंटू में 1 माइनस 1/5 की होल पावर n माइनस 1, पूरे के बाहर 5/4। ठीक है, दैट इज s, दिस इज 4/5। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया इनफाइनाइट एजीपी वगैरह के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डन। ठीक है, आई थिंक आप ये वाले क्वेश्चन सब कर सकते हैं। रेडी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है s इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस बी टाइम्स आर, 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर अप टू इंफाइनाइट। बाजू में दे रखा है कि बी आर इज लेस देन 1, माने आप आराम से इंफाइनाइट जीपी लगाएं। ठीक है, तो सम मांग रहा है भाई, इसके दो आंसर पॉसिबल नहीं है, एक ही आंसर होगा। मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 1/5 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? किसको नहीं करा 1/5 से मल्टीप्लाई? वो तो बराबर है, नीचे वाला तो सही है, यहां तक तो सही लग रहा है। इसको देखो तब तक आप इसका आंसर बताओ फटाफट, है ना, फटाफट से इस पे आ जाओ आप। नो आइडिया यार, इसके बारे में तो पता ही नहीं चलता मुझे। हर बार आर से गुणा हो रही है इसलिए आप आर इंटू एस लिखोगे, तो यहां हो जाएगा आर, यहां हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जैसे आप घटाओगे तो आपको पता चलेगा एस ब्रैकेट में 1 माइनस आर, यहां से बचेगा 1, यहां से आर से आर कट जाएगा, रह जाएगा बी आर, यहां से रह जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर, अगले वाले में हो जाएगा बी क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन। सही है, तो आपको पता चल गया ये बी आर से गुणा हो रही है, तो सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस बी आर इस गड़ो में s इंटू 1 माइनस आर, इसलिए s का आंसर हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर। किसी का सही है आंसर? जल्दी से बताओ, किसी का सही है आंसर? वेरी गुड क्रिश, क्या शानदार तरीके से तुम लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड, क्लासिक। हाँ मैं समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ भाई, आंसर आया और किसी का? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत दिखने में ऐसे लगता था, बाकी कुछ दम नहीं था। ये कह रहे होंगे शायद कि यह 3 हो जाएगा और ये सम करेंगे तो a इंटू ए की जगह पे 1/5 और आ जाएगा, तो ये कह रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3/4 ही रह जाएगा ये। ठीक है, ये 3/4 ही रह जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे होंगे शायद, है ना। 1 प्लस बी आर, 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिट, बी आर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1, ताकि आप इंफिनिट लगा सके आराम से बिना डरे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगले खेल को सीखना है अब आपको। अगला है मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, मिसलेनियस सीरीज, इसमें आप जब चले ना तो आगे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को सीख जाना।
पहला आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिग्मा 1 जो होता है, जब n की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है ना, तो इसका सम n होता है। और कैसे होता है, मैं एक आइडिया देता हूं। ये बेसिकली जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि हम 1 1 1 1 n बार जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे, n बार। तो देखो सोचो, जब n बार किसी चीज को जोड़ोगे एक 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 को, तो आंसर n ही आएगा ना। तो इसलिए इसका सीधा आंसर n समझना। दूसरा, अगर किसी ने लिख दिया सिग्मा, ठीक है, जैसे किसी ने लिख दिया r की वैल्यू 1 से लेके n तक और यहां r लिख दिया, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो यहां बता देता हूं बाजू में। जब कोई लिख रहा है ना सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो बेसिकली हमारा क्या मतलब होता है वो बताता हूं। r की जगह पे 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, और ऐसे आपको कब तक रखना है, n तक। तो जब ये लिख रहे होते हैं ना, तो 1 से लेके n तक का सम इतना आ जाता है। तो आप सीधे याद रखना, ठीक है ना। इसका मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आओ। तीसरे नंबर पे अगर सिग्मा में r स्क्वायर लिखा हो, r की वैल्यू 1 से n तक हो, तो जैसे r की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। सिग्मा हर बार प्लस 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 लगवाता रहेगा, और कब तक करते रहोगे, n स्क्वायर तक। तो 1 से लेके n स्क्वायर तक का सम जो होगा वो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6 होगा, ठीक है ना। n इंटू में, हाँ ध्यान रखना ये सब है ना, ये सब काम की चीजें हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। सिग्मा में जैसे r क्यूब लिखते हैं, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते n का क्यूब। और ये सब का सम जो होता है ना वो होता है n इंटू में कितना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका सम ये होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट के बाद पांचवें पॉइंट पे आ जाओ। सिग्मा में अगर किसी ने कल को 2r माइनस 1 लिख दिया, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिख दी, तो बेसिकली जैसे आप r की जगह 1 डालोगे ये 1 हो जाएगा, 2 डालते ही 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन होते होते लास्ट 2n माइनस 1 होगा। तो ये n ऑड नंबर्स का सम है, n ऑड नंबर्स का सम। तो n ऑड नंबर्स का सम मैं बता चुका हूं, वैसे फिर भी दोबारा बता देता हूं, n स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 पे आइएगा। छठा क्या है, सिग्मा में अगर कल को कोई 2r लिख दे, r की वैल्यू 1 से लेके n तक रखना हो, तो जैसे r 1 रखेगा ना, तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, ऐसे चलता रहेगा। तो 2 4 6 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाएगा कितना, 2n। तो ये n इवन नंबर्स का सम लिखा हुआ है, इवन नंबर्स का सम। और n इवन नंबर्स का सम जो होता है, ठीक है ना, वो होता है कितना, इसमें सिंपल काम करना है, 2 कॉमन ले लेना, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक बचेगा। खुद ही दिमाग काम कर जाएगा कि सर ये n इंटू एन प्लस 1/2 है। कहां से, फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर से। तो ये 2 और 2 काट दो, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। n इवन नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 होता है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। यहां तक की बात एकदम धीरे 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 पकड़ के चलते चलो। जैसे अब यहां तक आ जाओगे तो पहली चीज जैसे फर्स्ट स्टेज पूरी होगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक लिख लो धीरे 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 धीरे। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 23 तक का क्या सम होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये पूछा, तो हमको इसको देख के याद आनी चाहिए 1 से लेके n तक का सम, है ना। तो हमको पता है अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का सम होता है, तो उसका आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहां पे n का मान 23 है, n बराबर कितना है 23, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 इंटू 24 डिवाइड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1। फिर इसको काट दे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 230 और 46 276 आंसर हो गया, ऐसे, ठीक है। बहुत सिंपल, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना अनूप। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते 23 का स्क्वायर, है ना, इसका सम मांगा होता। तो मुझे इसको देख के किसकी याद आती? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर की याद आती, माने पॉइंट नंबर 3 की याद आती। तो इसका आंसर कितना है? n इंटू एन प्लस वन, इंटू में कितना 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23 इंटू में कितना 24, इंटू में कितना 23 टू जा माने 46 इंटू 47 और डिवाइड बाय नीचे कितना 6। 6 से 4 बार काट देना और मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो 80 और 12 92 इंटू 47 मेरा आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा आंसर खत्म हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धैर्य के साथ धीरे 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 आप आगे बढ़ते चलो। इसमें एक 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 कदम, एक कदम, 2 कदम, फिर धीरे धीरे और आगे चलो, ठीक है। अच्छा, है ना, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहां तक की बात हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगले ने पूछा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी ने कहा 23 का क्यूब क्या होगा। तो हमको पता होना चाहिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे लास्ट तक n का क्यूब होता है ना। तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सही। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो 12 बार कट गया। आंसर के अंदर जो भी पिछला आंसर आया था 276 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले में चलते हैं 14, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं धैर्य के साथ। हर्षद, सेम टू यू बेटा, ठीक है। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते 50 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा सर? बीच में से चालू अगर हो रहा है तो कोई मुश्किल बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना। ये अगर किसी ने मांगा तो हमें पता होना चाहिए, हमें दिमाग से खेलना पड़ेगा। सर हमें तो 1 से 50 का स्क्वायर होता तो मिल जाता। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 50 के स्क्वायर तक गए और उसमें से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक हटवा दिया। अगर मैं 30 के स्क्वायर तक हटा दूंगा तो बाकी 31 का बच जाएगा। अब मुझे ये, है ना, इसको देख के याद कौन सा आ रहा है फार्मूला? इसको देख के मुझे तीसरा फार्मूला याद आ रहा है, स्क्वायर वालों का सम, ठीक है। तो मैं यहां जानता हूं यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 50। इस वाले में n की वैल्यू कितनी है? 30। तो n इंटू n प्लस 1, ठीक है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू में 2n माने 101, 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n, अगले वाले का n 30 है, फिर 30 प्लस 1 31, 30 दूनी 60 और 1 61 डिवाइड बाई 6 समाप्त करके घटा लेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे 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 चलते रहेंगे, है ना, एक एक करके, एक एक कदम करके चलते रहेंगे, ठीक है। यहां तक की बात भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो थोड़ा आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएगा भी, है ना। अगले ने आपके लिए कहा कि 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और ऐसे n टर्म्स का सम लाओ भाई हमारे लिए। तो हमने कहा वो भी लाएंगे आपके लिए, क्या बड़ी बात है, ठीक है। अंदर अंदर देखा एपी चल रही थी भाई, सही है, 3 7 11। तो हमको सोचना पड़ा कि ये जो एपी है ना, जब भी मिसलिनियस है और अचानक से कुछ नया आ जाए जो कि फाइनली उस पर नहीं चल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा करके टीएन निकालते हैं कि भाई इसका एनवा टर्म क्या होगा, फिर उसका जोड़ लेंगे। तो एन टर्म सोच रहे हैं सिग्मा किसी भी एपी में जिसके अंदर 3 7 11 है ना, फिर अगले नंबर पे 14 डैश, इसका एनवा टर्म क्या होगा, इसका एनथ टर्म क्या होगा। तो हमें पता है एपी का एनथ टर्म होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे सोचेंगे भाई अपन, है ना, ए की जगह 3
प्लस में कितना n-1 और हर बार कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो यहां पे 15 होगा है ना। अच्छा तो देखो 4 का डिफरेंस है ना, तो यहां पे 4, तो यहां करते कितना हो जाएगा 4n-1। तो मैं जानता हूं कि ये जो एपी चल रही है इसका nth टर्म 4n-1 का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो यहां पे देखेंगे तो ये 4n-1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा अब अगर किसी ने मुझे कहा कि सिग्मा 4n-1 का होल स्क्वायर का आंसर कैसे लाओगे सर आप, तो मैं उसको बोलूंगा कि मुझे ये 16n² माइनस 8n प्लस 1 दिखता है, और अगर ऐसा दिखता है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सिग्मा 16n का स्क्वायर अलग, सिग्मा 8n अलग, सिग्मा 1 अलग। सही है। अच्छा इसमें भी 16 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, n² बचेगा, 8 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, सिग्मा में n बचेगा और सिग्मा 1 तो मस्त है ही। ये हमारा पहला फार्मूला, इसका सम n। ये दूसरा फार्मूला 8 इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये r², याद आया, तो यहां हो जाएगा 16, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला, ठीक है ना, तीसरा नंबर का, सॉरी, तो ये हो जाएगा 16 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है, और बस बाद में कभी ले लेंगे, कभी समय पिला तो एलसीएम ले लेंगे, वरना छोड़ देते हैं, ठीक है। धीरे 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 सीखते जाओ। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? ऐसे हाँ, बहुत सिंपल सिंपल चीजें चल रही है, बहुत सिंपल, आराम से धैर्य के साथ सीखो ऐसा। अच्छा अब अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया किसी ने अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम आपको tn दे दें 3n-1 प्लस 2 पावर n, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम बताओ। हमने कहा भाई 10 का तो नहीं बताएंगे, तुमको पहले n का बता देंगे, फिर तुम n की जगह 10 खुद ही रख लेना, ठीक है ना भाई। अगर देखेंगे तो इसमें क्या स्टोरी है, देखो हमसे सम मांगा गया, हम सबसे पहले n टर्म्स का सम निकालेंगे, n की जगह बाद में 10 रख देंगे। Sn इज इक्वल टू में सिग्मा tn होता है, तो हमने क्या किया 3n-1 प्लस 2 पावर n डाल दिया इसमें। जैसे डाला सिग्मा में 3n अलग हो गया, माइनस में सिग्मा में 1 अलग हो गया, सिग्मा में 2 पावर n अलग हो गया, और इसमें से भी 3 बाहर आ गया, सिग्मा में n बचा, माइनस में सिग्मा में 1 हुआ, और सिग्मा में 2 पावर n अभी भी मस्त है। तब तक हमें पता है 3, ये हमारा सेकेंड नंबर का फार्मूला। सेकेंड नंबर के फार्मूले का आंसर क्या था? सेकेंड नंबर के फार्मूले का आंसर था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस में सिग्मा 1 का आंसर n प्लस, अब ये क्या चीज है सर, ये नहीं पता, तो देखो n की जगह 1 रखते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 2 पावर n तक। ये तो सर जीपी है, हाँ, तो जीपी के n टर्म्स का सम, जीपी के n टर्म्स का सम कितना होता है? a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन 2-1। ये जाके हमको क्या मिला? ये जाकर के हमको मिल रहा है Sn, तो Sn का फार्मूला मिल गया साहब, सही है, ये फार्मूला मिला, ठीक है। ऐसे जैसे मेरे को फार्मूला मिला, अब क्वेश्चन वाले ने तो लेकिन सर सम ऑफ 10 टर्म्स ही बोला था, तो बस मैं n की जगह 10 भर दूंगा। जैसे मैं n की जगह 10 भरूंगा, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, माइनस 10 रखते ही 10, और यहां पे n की जगह 10 रखते ही 2 इंटू में 2 की पावर 10 माने 1024 माइनस 1, सही है। ये बच्चे बच्चे को पता है 55 इंटू 3 165 माइनस 10 प्लस में 2043 का 23 का डबल 2046। अब आप कर लो, ये आंसर हो गया। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे
हो जाएगा, ठीक है। अब आप सम अप कर लेना। तो दैट्स अ वे, इट इज अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, धीरे 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 आपके इर्द गिर्द मंडराते हुए। बन गया, बन गया, अगले पे चलें। रेडी? हाँ भाई, अगला चलते हैं धैर्य के साथ। अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल फुल्ली ओरिएंटेड, एक एक चीज क्रम से बढ़ते हुए, कुछ भी उठ पटांग स्प्लैश नहीं। एक बड़ा क्वेश्चन, चार बड़े क्वेश्चन, फिर उड़ गए, फिर कहीं और पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं। धीरे 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 क्रम से तोड़ते हुए चीजों को। अगला क्वेश्चन, 1 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, अग्र ब्रैकेट में डैश डैश डैश, सम ऑफ 15 टर्म्स। बड़े धैर्य के साथ एक 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 चीज तोड़ते हुए चल रहे हैं। पहला काम, ठीक है, पहला काम सम ऑफ 15 टर्म्स निकाला ना, तो पहला काम सम ऑफ n टर्म्स निकालो सर। लेकिन उसके लिए tn निकालना पड़ेगा, फिर बाद में n की जगह 15 रख देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। tn का मतलब nth टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकंड टर्म, ये इसका थर्ड टर्म, वो उसका फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 है, तो nth टर्म में सर जरूर 1 + 2 + 3 + 4 से कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। इसका मतलब इसका जो nth टर्म होगा वो खुद ही एक फार्मूला है सर। ये तो आप n × n + 1/2 के चक्कर में फंस गए। कोई बात नहीं, इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, n से गुणा होके n² दे देगा प्लस n दे देगा। अभी भी सिखाया था 1/2 अलग कर देना, सिग्मा n² अलग हो जाएगा, सिग्मा n अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 बहुत बढ़िया है, n² हमारा सेकंड नंबर का फार्मूला है। हाँ, थर्ड नंबर का फार्मूला है, थर्ड। तो थर्ड नंबर का फार्मूले में आंसर था n × n + 1 इंटू में 2n + 1 / 6, प्लस में कितना n × n + 1/2। सही है भाई। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो n × n + 1/4 बाहर आ गया, कांस्टेंट होकर, कॉमन होकर के अंदर ही अंदर छूटा 2n + 1 / 3, प्लस में यहां से छूटा 1। फाइनली कितना हो गया? n × n + 1/4, ठीक है। यहां हो जाएगा इंटू में नीचे 3, ऊपर हो जाएगा 2n + 4। सही है। और ढंग से लिखो तो n × n + 1 × n + 2 / 6। फुल्ली ओरिएंटेड, एक एक चीज धीरे धीरे तोड़ते हुए। ठीक है, धीरे धीरे क्रम में चीजों को तोड़ते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिर सर n की जगह 15 रख देंगे ना। हाँ, ये Sn है। अब S15 के लिए क्या करना है? 15, 16, 15 और 2 17 / 6। 6 3 से गया, ठीक है, 5 2 से गया 8 और 680 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, सही है यहां तक। नेक्स्ट में आते हैं। बीच में कहा मल्टीप्लाई किया?
मेरे को नहीं पता कौन सा वाले बीच में मल्टीप्लाई कर दिया अपन हिमांशु। ठीक है, ओके। नहीं, आज के दिन पे तो हमारा एकदम चकाचक है, कोई बफरिंग नहीं है, सब एकदम चकाचक। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 1 का क्यूब बाई 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एट द डैश सम ऑफ 70 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 70 टर्म्स। अच्छा, नीचे भी उसने चेंज कर दिया, सॉरी, नीचे भी 1 2 3 नहीं, ये भी बता दो आपको। नीचे है 1, अगले में दे रखा है 1 प्लस 3, अगले में दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5। सही है, धैर्य के साथ आगे तोड़ते हुए बढ़ते हुए चल रहे हैं। हमको यहां से पता है कि क्वेश्चन में सम ऑफ 70 निकालना है, सम ऑफ n निकालना पड़ेगा, tn सोचना पड़ेगा। tn का मतलब nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब होगा। तो nth टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश n का क्यूब होगा। नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के n टर्म्स होंगे, माने 2n माइनस 1 आएगा। अब सर ऊपर तो सर 1 का क्यूब से n क्यूब तक का सम का तो फार्मूला ही पड़ा है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और नीचे सर इसका फार्मूला भी n स्क्वायर पड़ा है, ये सर 5वें नंबर का फार्मूला था। तो इस n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कट जाएगा ना, हाँ, और 1/4 बाहर आ जाएगा। यहां सिर्फ n प्लस 1 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा ना, एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्या करना है, 1/4 को बाहर फेंक दो, n प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दो, n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस 1। क्या करना है, 1/4 मस्त है, ब्रैकेट में चलो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस में कितना 2 टाइम्स सिग्मा n प्लस में सिग्मा 1। अब क्या करें सर, 1/4 बढ़िया, इसका सम कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में n, इससे ये कटेगा। फिलहाल हमारे पास में n ही कॉमन आ रहा है, तो n/4। यहां से बचेगा सर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 प्लस 6 अपॉन नीचे 6। ठीक है, ऊपर दिख रहा है 2n स्क्वायर, 6 और 3 9 प्लस का 9n प्लस 6 और 6 12 और 1 13 डिवाइड बाई 24। ठीक है, इंटू n। ठीक है, अच्छा फिर क्या, n की जगह 70 रख देंगे, 70 इंटू 70 का स्क्वायर का डबल 9800 प्लस 7 9 63 630 प्लस 13 अपॉन में 24। बाकी आप कर लेना ऐसे। ओके सर, आज बहुत स्लो खेल रहे हो आप। हाँ यार, आज थोड़ा ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, राइटिंग भी अच्छी आ रही है ना। ओके, ठीक है। देखो एलसीएम एलसीएम आप ले लेना है ना, कि इसमें कोई ऐसा कुछ चमत्कार वाली बात तो है नहीं, एलसीएम में कोई तकलीफ आती है, एलसीएम एलसीएम तो आप ले लोगे। हर किसी में टीएन ही सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि अपन अलग चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में उससे पिछले क्वेश्चन में, जब भी अननोन है। ठीक है, हाँ, लिखने का समय आपको बहुत आराम से मिल रहा है, धीरे बहुत चल रहे हो, ये लिखा आ रहा है बार बार, बच्चे लिख रहे हैं सर बहुत ज्यादा धीरे हो आज। हाँ भाई,
अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर पी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन हो, देन एस एन क्या होगा? बना लेंगे आप लोग, जल्दी सोचो, क्या हम बना सकते हैं? आर इंटू आर प्लस वन हो, क्या हम बना सकते हैं? चलो, हाँ, अच्छा देखिए, अगर पता है एस एन ऐसा है तो हमें पता है एस एन मतलब सिग्मा टी एन या सिग्मा टी आर। सिग्मा में आर स्क्वायर प्लस आर लिख दें, ऐसा लिखते ही सिग्मा आर स्क्वायर अलग, सिग्मा आर अलग। सिग्मा आर स्क्वायर माने हमारा तीसरा फार्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, प्लस में कितना एन एन प्लस वन बाई टू। अरे सर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? टू एन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन, ये एन एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई नीचे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, थ्री दिख रहा है, ऐसे आसान है सब, डन। क्या बात है, कई बच्चों ने मेरे से फास्ट खेल लिया। ऐसा है अजीब, देखें पिछले वाले में, एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो मैंने क्या कॉमन लिया था इसमें से एन, यहां से एन का कॉमन लेते ही यहां से देखो टू एन स्क्वायर, टू एन और थ्री एन प्लस वन बराबर, एलसीएम लेते टाइम पे सिक्स एलसीएम आएगा, एन बाहर जा चुका है, सिक्स एन प्लस सिक्स यही बच गया है ना। एन एलसीएम 6 आते ही यहां पे वन है, सिक्स वन जा वन, सिक्स रह जाएगा। अब सम अप कर ले, मतलब मेरा तो सही है, ठीक है। अच्छा अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बात है, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सीरीज हो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है, 4 5 6 अप टू एन टर्म्स, तो क्या करेंगे सर? भाई देखिए फर्स्ट टर्म 1 है ना, तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि इसका टी आर सोचेंगे ना, टी आर सोचेंगे, जरा सोचना। ओके ठीक है, हम सबसे पहले कैसे सोचेंगे? देखो हम सोचेंगे कि एस एन निकाला ना एन टर्म्स का, तो सिग्मा टी आर सोचा, ठीक है, टी आर या टी एन जो आपको जमे। जब हमारा फर्स्ट टर्म था तो यहां पे 1 2 3 था, जब हमारा सेकेंड टर्म था तो 2 3 4 है, जब हमारा थर्ड टर्म था तो 3 4 5 है। तो जिस दिन आरथ टर्म आएगा उस दिन आर आर प्लस वन आर प्लस टू आएगा। हाँ ठीक है ना, ऐसा। और अगर ऐसा है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आर इंटू आर प्लस वन आर स्क्वायर प्लस आर, रुको 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 और आसान करते हैं, ठीक है, और आसान करते हैं, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस टू, फिर और खोलते हैं, यहां कितना आर क्यूब प्लस में थ्री, ये थ्री आर है ना, आर क्यूब प्लस में थ्री आर स्क्वायर प्लस में टू आर, ऐसा करते क्या होगा? सिग्मा आर क्यूब प्लस में थ्री आर स्क्वायर प्लस में टू सिग्मा आर। अलग अलग कर दें, इसको खोलते हैं, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा चार, ठीक है भाई। यहां कितना हो जाएगा? तीन, आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे कितना? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, सही है। अच्छा प्लस में टू बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर की जगह क्या लिखेंगे? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, टू। अब क्या करा जाए ऐसा? अभी तो सिंपल एक ही चॉइस है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एन इंटू एन प्लस वन, भैया ये चलता ही रहेगा कि तुम्हारा मिट रहे मिट, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तीन से गया दो, यहां रह जाएगा टू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। ये देखो ये दो दो आ गए, अब ये कट गया तो हमारे पास में एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन लिया था ना,
उल्टा अपन काटेंगे ही नहीं। प्लस में कितना 2, ये रह गया सब। कोई बात नहीं आदिति, जहां से चले वहां से सही है। ठीक है, ओ वेरी गुड आंसर लगाया किसी बच्चे ने। एन इंटू n+1/2। ठीक है, ये गायब हो रहा है यहां पे। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अरे वाह, तुम में से कई बात बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। मैं जानता हूं हिमांशु कॉमन नहीं समझ में आया होगा, ये वाला भी थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा होगा, जरा ध्यान से धीरे धीरे सीखेगा, सीख जाएगा। देख अब एलसीएम बता, एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है अपना 2। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो अपन 2 एलसीएम ले लेते हैं। n² प्लस n प्लस में 2n+1+4 ऐसा। ओके, अब क्या होगा? n² प्लस 3n+5 डिवाइड बाई, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? 3 इंटू में r 2n+1/6, 3 से गया 2 बार और उधर की तरफ गया कितनी बार? 2 बार। राइट है ना भाई, ये भी 2 बार ऐसा। ठीक है, इसको जो 2 को काटा था हमने तो जिंदा कर दिया। हमने n इंटू n+1/2 कॉमा ले लिया था, यहाँ पे n इंटू n+1/2 बचा, यहाँ पे 2n+1 यहाँ पे सिर्फ 2n+1 बचेगा। और अगर 2n+1 बचेगा तो दोबारा ही लिख लेते ना अपन, क्यों कंफ्यूज हुए? अरे वाह, ये बात सही है। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा? n इंटू n+1/2 और यहां एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम 2 आते ही कितना हो जाएगा? n² प्लस n प्लस में कितना 4n+4+4। अभी भी नहीं जमा मेरे को। हाँ 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 हाँ, वो मैंने लिख लिया दिशिका, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। लेकिन मैं अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हूं। जैसे कहते हैं ना, एक सर मिल गया, कुछ रास्ता बन रहा है वगैरह, वैसा वाला टाइप नहीं मिला मेरे को, है ना। n² प्लस 5n+6 है क्या ये? 5n, ये 2 हो जाएगा 2, 5n+6 ऐसा है ना। तो यहां, हाँ अब बैठ गया डोंट वरी, अब सही अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको नहीं पता मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है। ये n² प्लस 5n+6 है, इसको मैंने क्रैक कर दिया n+2 n+3 में, और अपॉन में नीचे 4 आ गया है। सही है, ओके। हाँ 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 बेटा, मैंने कर दिया सभी। बहुत, आप सब लोग बहुत, यूर ऑल आर वेरी लविंग। आप ढूंढ लेते हो ये और नजर में रखते हो, बताते भी हो, मैं ही नहीं पकड़ पाता, लेकिन आंसर आ गया है ना। फिलहाल एक और काम हो गया। अच्छा देखो, अब ये जैसे ना आपको कई बार वो सीरीज में आपको ऐसे दे देगा 1+2, 2+3, 2x3, 3x4 ऐसे देगा। ठीक है, 4x5, और वो कहेगा n टर्म्स का सम बताओ। अब अपने को पता है ना, देखो सोचो, मान लो ये क्वेश्चन दे रहा है, तो देखो हमको पता है फर्स्ट टर्म में क्या दे रहा है, 1x2 दे रहा है, सेकंड टर्म में 2x3 दे रहा है। अब दिमाग लगा रहे हो, सेकंड टर्म में स्टार्ट किससे कर रहा है? 2 से। थर्ड टर्म में वो किससे स्टार्ट कर रहा है? 3 से। तो rth टर्म में किससे स्टार्ट करेगा? r से, और अगला उससे एक ज्यादा है, तो r इंटू r+1। तो r इंटू r+1, वो ये क्वेश्चन दे या ऊपर वाला क्वेश्चन दे, एक ही बात है। ये देख करके भी पूछा जाता है और इसका n टर्म्स का सम पूछा जाता है, एक ही बात है। क्वेश्चन ये देगा या नीचे वाला देगा, एक ही बात है। अब आपको पता है ये देगा ना तो आप 4 दोगे, इसलिए वो यही देगा, वो ये आपको ये डराएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर करके खेल रहे हैं, तो अपने पास में ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब सुनना, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन में देने वाला ना और हिम्मत करे कि नहीं नहीं अभी तो मजा नहीं आया बच्चों में। ठीक है ना, अगले को और ज्यादा भयानक क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं कि भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं। ठीक है ठीक है, इससे पहले कि अपन जाएं इसके आगे जाने से पहले मैं लेकिन कुछ और चीजों पे भी ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहा था कि जब हमारा टीआर जो होता है ना, है ना, जब हमारा टीआर जो होता है, जब वो आर होता है, तो अपना एसएन जो होता है ना, मतलब समझे आप, आर होता है मतलब सिग्मा आर होता है,
तो अपना आंसर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जब हमारा सिग्मा r इंटू आर प्लस वन बन जाता है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूं। जब हमारा सिग्मा r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू बन जाता है, तो हमारा आंसर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर। ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये पिछले दो क्वेश्चन से हम यही कर रहे थे। देखो आप, जब सिग्मा r इंटू आर प्लस वन, सिग्मा r इंटू आर प्लस वन लिया तो ऐसा नहीं आया, एन प्लस वन एन प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, जब हमने r के साथ में आर प्लस वन के साथ आर प्लस टू भी लगा दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये आया ना, तो अब जरा सोचना, इससे क्या है, कुछ लोग बहुत बढ़िया अंदाजा लगा लेंगे, इससे क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया अंदाजा लगा लेंगे, कुछ लोग बहुत बढ़िया खेलेंगे। वो ये बात समझ गए कि कल को अगर क्वेश्चन के अंदर सिग्मा में कल को किसी ने अगर r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री भी दे दिया ना, माने अगला भी दे दिया, तो भी ये एक क्रम है, एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू में अगले वाले के अंदर एन प्लस चार आ जाएगा और बटे में नीचे 5 हो चुका। अब ये एक ट्रिक बन गई, जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, क्या ट्रिक बन गई, कैसे ट्रिक बन गई, बताते हैं धैर्य के साथ, धीरे 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 अपन कोशिश करते हैं कि चीजों को पकड़ें, कि एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर सोच लेंगे। मान लो क्वेश्चन में देने वाले ने ऐसा नहीं देकर के ऐसा कर दिया, सर मेरे को तो आपको पता ही है, मेरे को तो क्वेश्चन वाला ऐसा देगा ही नहीं, मुझे क्वेश्चन में सामने वाला देगा, ठीक है ना, 1 इंटू टू देगा ही नहीं, 1 इंटू थ्री देगा, 2 इंटू फोर देगा, 3 इंटू फाइव देगा, ठीक है, 4 इंटू सिक्स देगा, 5 इंटू सेवन देगा और कहेगा एन टर्म्स बता। मुझे 1 2 2 3 मिलता ही नहीं है, मेरी तकदीर ही बढ़िया है। मैंने कहा सोच, एक धैर्य से चल, धैर्य से चल, ये T1 है ना, ये T2 है ना, सेकंड टर्म है ना, ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म की शुरुआत किससे कर रहा है, 3 से ना, तो बता nth टर्म की शुरुआत किससे करेगा, nth टर्म की शुरुआत या rth टर्म की शुरुआत किससे करेगा, सब r से करेंगे। अगले वाले में हर बार कितने का अंतर है, 2 2 का ना, तो ये अगर r से शुरू करेगा तो अगला क्या होगा, r प्लस टू होगा, r प्लस टू होगा। तो तेरे को ये तो परेशानी है कि सर ने तेरे को r इंटू आर प्लस वन याद कराया, r प्लस टू तो कराना ही भूल गए, वो तो सर इसके लिए तो बताया ही नहीं। हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं है तेरे को, तो चिंता मत करना, अपन साथ हैं। इसे r प्लस वन तो लिख लेगा, हाँ सर इतना तो लिख लूंगा। अगर ऐसा लिख लेगा तो ऐसा कर, इसी में एक छोटा टापू बना ले, एक छोटा आइलैंड, इस r की इस r प्लस वन से गुणा कर ले, कर लिया सर, तो इस r की 1 से कर ले, r अलग कर दे, अब 2 सिग्मा अलग कर दे, r इंटू आर प्लस वन अलग और सिग्मा r अलग, और बस ये तेरा रिजल्ट हो गया। याद है इसका आंसर, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 3, प्लस में इसका आंसर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। बस खत्म 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 खत्म, उड़ा दे इसको। क्या यहां तक की बात समझ में आई है ना? इसीलिए लोग पूरे मन से बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन करते हैं। अपन ट्रिक मारेंगे, ट्रिक मारेंगे, ट्रिक। ठीक है, क्लास और इंक्रीज कर दो, मजा आता है। हाँ, अब असलियत में आएगा क्यों नहीं, जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो सामने वाले को पता, अपन खुले बैठ से खेलेंगे एकदम। इसीलिए मैं कहता हूं ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम में चलना बहुत जरूरी है। क्रम में चलता है ना तो नीचे से गरीब तबके तक आदमी उठ जाता है। देखो क्वेश्चन तो वही है, सेम ही है, किसी दूसरी जगह पर करो, यहां पे करो, सेम है, लेकिन एक क्रम में, ऐसा नहीं रैंडम कि बड़ा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन, नहीं, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में सर मुझे तो क्वेश्चन मिला, मेरी तो तकदीर ही सर आपको पता है सोने से लिखी है, सोने से 1 2 5 मिल गया सर, 1 2 3 ढूंढ रहा था, फिर अगला 2 3 6 मिल गया सर, अगला 3 4 7 मिल गया, अप टू कहां तक, एन टर्म्स तक। क्या करता सर मैं, बताइए सर क्या करता मैंने करो, धैर्य से चलते हैं, धैर्य के साथ एक 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 तोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या चीज है तेरी, ये सर मेरी फर्स्ट टर्म है, ये क्या चीज है तेरी सेकंड टर्म है सर, ये क्या चीज है तेरी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म की शुरुआत किससे कर रहे हैं, 3 से ना, तो बता आर टर्म में कैसे चलेगा सर, आर टर्म की शुरुआत आर से ही करेंगे, अगले में कितने का अंतर है, 1 का,
3 के बाद 4 है तो अगले में 1 कर दे। उसके बाद सोच उसके अगले में कितने का अंतर है, माने ये अगर 3 है तो ये 4 है ना, ये 3 अगर है तो ये 7 है ना, ये 2 है तो ये 6 है ना, कितने का अंतर है 4 का, तो आर में 4 जोड़ दें। अब क्या करोगे सर, मैंने कहा रुक ना सोचते हैं ना, तुझे ये तो पता ही है कि r इंटू में r+1 के बाद r+2 होना चाहिए था, तो r+2+2 कर दे। नहीं लगता तेरे को, इसमें क्या सोचना है बता, r इंटू r+1 इंटू r+2 अलग कर दे और प्लस में 2 टाइम्स r इंटू r+1 अलग कर दे। इसकी इन दोनों की इससे गुणा कर, इन्हीं दो की 2 से कर दे और तेरे 2 सिग्मा अलग कर दे, r+1 r+2 प्लस में 2 टाइम्स सिग्मा r इंटू r+1। अब क्या करेंगे, इसका आंसर बोल, n+1 n+2 n+3 डिवाइड बाई 4 प्लस में कितना 2 इंटू n+1 इंटू n+2 बाई 3, बस खत्म। फोड़ दिया। सर मेरी किस्मत तो जेठालाल जैसी है, अगर आपकी किस्मत जेठालाल जैसी है तो बहुत सुंदर आपका साला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, मान लो सर मुझे 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 मिल गया, सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 मिल गया, 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 मिल गया, दैट n टर्म्स, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो ओके, अगर ऐसा हो गया, हाँ बहुत जबरदस्त है भाई ये, मैंने कल देखा, पता नहीं कौन वीएन मेथड से करवा रहे थे यार, जबरदस्ती, मतलब आपको बड़ा दिखाने के लिए बच्चे को सीधा रास्ता नहीं दिखाना, वीएन करते बेटा, वीएन से। अब भी मैं इसको इन्हीं क्वेश्चन को वीएन से करूंगा, आप रो दोगे, क्या फायदा ऐसे मेथड को सिखाने का। लेकिन क्यों, क्योंकि सामने वाले ने वीएन मेथड सिखाया सर, उसने वीएन सिखाया, मुझे सिखाओ, क्यों, क्योंकि तेरे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन तो बन जाते लेकिन सर उसके वीएन मेथड में मान लो कुछ हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, वो वीएन पकड़ के भी वीएन के लायक नहीं है, डोंट वरी। सर उसने तो मेथड ऑफ डिफरेंस से कर दिया, हार में जान देना, तेरा क्वेश्चन बनता, तू चल मैथ से चल रहा है, तू क्यों दिमाग लगाता है ना यार, क्यों डरता है, मत दिमाग लगा, डर मत, सीधा पत्ते से खेल। पहला आदमी 1 है, आर जाएगा, अगला r+1 का होल स्क्वायर जाएगा, अगला r+2 जाएगा। सिग्मा में r के साथ सर मुझे तो r+1 इंटू r+2 ही अच्छा लगता, ये r+1 एक्स्ट्रा चल रहा है, नहीं जम रहा। मैंने कहा बता तेरे को जमता क्या, ये सोच क्या जमता। सर r+2 के बाद तो r+3 जमता ना सर, तो तू घटा दे, अंदर अंदर एक टापू बना ले, इसके कारण से 2 अलग कर दे, r इंटू r+1 इंटू r+2, ठीक है ना, इंटू में कितना, ठीक है r+3 माइनस में 3 सिग्मा, ओ 3 क्यों 2, माइनस में 2 इंटू सिग्मा r इंटू r+1 इंटू r+2। आगे इसका आंसर तो तुझे पता है, n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइड बाई 5। इसका आंसर क्या, 2n n+1 n+2 n+3 डिवाइड बाई 4, काम खत्म। क्या आपको बात समझ में आई, क्या क्लिक कर गया, ठीक है। दिमाग में जान दो क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ अब ऐसे क्वेश्चन हो गए, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गए, थोड़ा थोड़ा आगे चलो, धीरे धीरे चलो चलेंगे तो धीरे धीरे दिखेगा तो अलग बढ़ेगा, ठीक है। आराम से देखो, धैर्य के साथ, मन लगा के देखो। आप में से जो बच्चे अरे भाई साहब घी बांट रहे हैं, घी
सोचो, R+1 के बाद R+3 - 2 कैसे? हम्म, दिमाग लगाओ, घी बट रहा है घी। चलें अगला क्वेश्चन करेंगे। धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सर, अब तो इन्होंने 1 × 2 नीचे दे दिया सर, 1 × 3 × 4 ले आए ये। ठीक है, अप टू n टर्म्स भी पूछ रहा है और साथ में कह रहा है इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी बता देना लास्ट में। हमने कहा आराम से बताएंगे, इसमें सोचना क्या है। ठीक है, अच्छा सोच, ये तेरा दूसरा टर्म है ना, ये तेरा तीसरा टर्म है ना, तीसरे टर्म में 3 के बाद 4 है ना, तो सोच सिग्मा टी आर में क्या होगा सर, 1/r × r+1 होगा। तो बस इतना सा कर दे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोच ले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस r और r+1 के सर 1, तो बस फार्मूला रट ले, 1/डिफरेंस इंटू 1/छोटा माइनस 1/बड़ा। फिर क्या करूं सर, अरे 1/2, 1/डिफरेंस कितना है, 1 है ना, सिग्मा को बाहर कर दे, इन दोनों में छोटा कौन सर, छोटा तो r है, तो 1/r माइनस 1/r+1। फिर क्या करें सर, फिर बारिश का इंतजार, बारिश, हाँ बारिश, r की वैल्यू 1 से लेके n तक है ना, तो 1/1 तो 1 ही हो गया, उसे तो भूल जा, r की वैल्यू 1 फेंक, 1/1 1/1+1। अरे सर 1+1 तो 2 ही लिख देते, हाँ तो लेकिन तेरे को बता के लिख रहा हूं कि मैंने r की जगह 1 रखा तो 2 आ गया। फिर अगले नंबर पे फिर r की वैल्यू 2 रख, तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 3 रख, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे बढ़ता जा, n रख, 1/n माइनस 1/n+1। देख बारिश के छींटे यूं गिर रहे हैं, टपक टपक टपक, इस पे भी गिरेगा, ये 2 पंछी बच जाएंगे। तो फाइनली तेरा सम कितना आ जाएगा, यहां से 1/1 और यहां से कितना, ये वाला पंछी बच जाएगा ना, 1/n+1 उर्फ n/n+1। ऐसा मैं नहीं जानता ये हॉलैंड नाइट कौन सी किताब है, मैं फर्जी किताबों का हाथ नहीं लगाता भैया, पहले बता रहा हूं, मेरा ध्येय एग्जामिनेशन पार कराना है। हाँ, डॉक्टर और कोई पीएचडी थोड़ी ना करानी है, चलो उसमें 27 क्वेश्चन छोटी छोटी एक्सरसाइज के अंदर है, बच्चा करता नहीं, 7 क्वेश्चन 27 कर लेगा क्या? हाँ भाई हाँ, मान लो क्वेश्चन सर ऐसा ना हो कि ऐसा होता। देखो अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताता हूं, वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए, ठीक है, ऐसा समझना, तेरे को तो ट्रिक से सिखाना पड़ेगा, 11th में ट्रिक से ही चलेगा, प्रॉपर रास्ता नहीं आएगा, क्योंकि वो इन्फिनेटिव रखना, लिमिटिंग वैल्यू तेरे को नहीं आती। 1/ दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 1/ दोनों का डिफरेंस लिख लेना, 1/ डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म इज योर आंसर। इनफाइनाइट का जीबी सर ने बताई है ट्रिक, याद रखना, बाजार में बेच देना, मर्जी है जब। ओके ठीक है, ऐसा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/, मैं कह रहा हूं ना घी बट रहा है, आप में से कई ऐसे होंगे जिनको पहली बार जिंदगी में पता चले ओए ये किस तरह खेल रहे हैं। 1/ डिफरेंस 1, अरे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का ना, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, 1, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर कोई इनफाइनाइट पूछे तो इसका आंसर 1 है। ठीक है ना, ये आपको 13 को सिखा सकते थे, आपको सिखाना संभव है, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ भाई, अगला है 1 2 3, प्लस में दे रखा है 1/ में 2 3 4, अगले वाले में दे रखा है 1/3 4 5, 3 4 5 एंड सो ऑन, कब तक, एंड टर्म्स तक। अब सीन समझ बेटा, ये तेरी सेकेंड टर्म है ना,
ये तेरा थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म की शुरुआत किससे कर रहा है? 3 से ना, तो आर एक टर्म की किससे करेगा बेटा? आर से करेंगे ना। अपन ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, आर, फिर अगला एक बढ़ गया आर प्लस एक, फिर एक और बढ़ गया आर प्लस 2। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस सोचते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आर और आर प्लस इनके बीच का डिफरेंस 2, तो यहां लिख दे 1/2 सिग्मा। ठीक है, फिर 1 अपॉन फर्स्ट कपल, फर्स्ट कपल, ठीक है, माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल। अब ये सर कपल क्या चीज है सर? पहला कपल ये और दूसरा कपल ये दोनों, क्या 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 ऐसे, 1 अपॉन पहला कपल में आ जाएंगे आर, आर प्लस 1, दूसरे कपल में आ जाएंगे आर प्लस 1, आर प्लस 2। फिर क्या करें, बारिश, बारिश के मजे ले ना, आर की जगह पे 1 से लेके n तक रखता जा, 1/2 तो तेरा बाहर है ही। अब 1 रखते हैं बेटा, 1 इंटू 1 रखने पे 2, फिर यहां पे 1 रखते हैं, 2 इंटू 3, 1 रखा है आर की जगह, अब 2 रखते हैं आर की जगह, आर की जगह 2 रखते 2 इंटू 3, माइनस आर की जगह 2 रखते ही 1, 2 रखते ही 3 इंटू 4, डेटा सीधा एन पे आ जा, एन प्लस 1, माइनस यहां पे एन रख, एन प्लस 1, एन प्लस 2। अब क्या करना है, बारिशों गिर रही है तो समझ जाए ये 2 पंछी बच गए तेरे पास, इन्हीं को कॉपी करके लिखना होता है बस। एस एम बराबर में 1/2, पहले वाले को लिखा 1/2, दूसरे वाले को लिख दे माइनस में 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। बस ये तेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं तो की बात समझ में आ गई, एन टर्म्स तक का सम पूछ लिया तो कर लेना। ठीक है, तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट कोई पूछेगा तो याद रखना आंसर होता है 1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 इंटू में फर्स्ट कपल 1 इंटू 2, माने इसका सम का आंसर हो जाएगा 1/4। हाँ अंशित, बिल्कुल ही हो गया गड़बड़, सही कह रहे हैं बेटा। चल आगे चलते हैं ना, कोई नहीं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, एस इज इक्वल हो गया 1/135 प्लस 1 में 357, अगले में दे रखा है 579, कब तक, एन टर्म्स तक, मान लो ऐसा दे दिया। अब अपने को पता है ये हमारी सेकंड टर्म है ना, अब गड़बड़ हो गया, ये हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, लेकिन तेरे को पता है ये सब ऑड है। हाँ सर ये सारे ऑड है, ठीक है, ये सारे क्या है, ऑड है। अच्छा, अब ऑड में तेरे को याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें, तो तेरे को सीखनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो देख पहले क्या लिखेगा, एस एन मतलब सिग्मा टी आर, ठीक है, सिग्मा तक तो ठीक है, 1 भी ठीक है, अपॉन में, है ना, ये जो 1 है ना पहला ऑड आएगा जब तू 2r माइनस 1 लिखेगा, आर की जगह 1 डाल, देख 1 आ जाएगा, आर की जगह 1 रख 1 आ जाएगा, आर की जगह 2 रख 3 आ जाएगा, देख ले 2 रख के देख ले, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, आर की जगह 3 रख, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 1 है, अगला जो है वो इससे अब 1 ज्यादा है ना, धीरे धीरे सीखना। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये भी ऑड है ना, लेकिन ऑड ही तो है, तो अपने को 2r माइनस 1, अगला हो जाएगा 2r प्लस 1, आर की जगह 1 रख, 1 रखते ही 3 आ जाएगा, 2 रखते ही 5 आ जाएगा, फिर अगला, फिर है ना एक कदम और चला, 2 का डिफरेंस रखना है, तो 2r प्लस 3 आ जाएगा। अब आर की जगह पे 1 रख के देख, 1 रखते ही 5 आ जाएगा, मिला लेना, है ना, ऐसे सीखना है, याद रखना, सीखना याद रखना, सीखना याद रखना, सीख जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस सोच, कितना है डिफरेंस, 1 और 3 के बीच का अंतर -1 और 3 के बीच का अंतर 4 होता है, तो यहां लिखना है 1/4, ये नहीं कि खुद ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कुछ नहीं, ऐसा होता है, प्रॉपर रास्ता यही है। ठीक है ना, फिर पहले 2 टर्म माइनस फर्स्ट कपल, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट कपल 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 माइनस फर्स्ट कपल 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, सही है।
फिर भी एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं ना, जिनको एलसीएम आता है वो जानते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2r-1 2r+1, ठीक है, इंटू में 2r+3। मैं चेक करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दो का भाग लगाता हूं तो ये बचेगा ऊपर 2r+3, ठीक है, माइनस जैसे इन दो का भाग लगाऊंगा ये वाला बचेगा 2r-1, है ना। और बाहर तेरे पास में इन सबके बाहर क्या खड़ा है, 1/4। चेक करा रहा हूं, चेक कि ये देखो वापस दे रहा है कि नहीं दे रहा। 2r से 2r कटेगा, 4 आ जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, और यही तेरा ऊपर वाला है, ठीक है। तो मतलब ये सही है ना, मैं सिर्फ चेक कराया आपको कि हाँ ये मैं सही सोच रहा था, ऐसे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, 1/4 बारिश। बारिश में आर की जगह 1 रखा, 1 रखते कितना, 1 × 3 -3 × 5, फिर 1/2 रखते ही 3 × 5 माइनस में 2 रखते ही 5 × 7। ओ यूं गिरेगी बरसात, है ना। तो लास्ट पे दो सीधे से 1/n रखते ही 2n-1 इंटू में 2n+1 माइनस में 1/2n+1 इंटू 2n+3, 2n+3, है ना। तो अपने को पता है ये भी कटेगा, फाइनली ये दो बच जाएंगे। तो मैं कैसे लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा Sn बराबर 1/4 और ब्रैकेट में यहां से बच जाएगा 1/1 × 3 माइनस में 2n+1 इंटू 2n+3। आगे तो तू कर लेगा ना, बस इतना ही करवा रहा हूं आज के दिन पे। हालांकि ये सारे नहीं कहे जा सकते, ठीक है ना, ये सारे नहीं कहे जा सकते। यूं समझो कि अपन ने बच्चों वाले काम किए हैं आज के दिन पे, ठीक है। अब धीरे धीरे बड़ों वाले काम के लिए वापस पढ़ के आना, नहीं तो मैं देखो फिर दबा करके पढ़ा दूंगा, परेशान मत होना आप, है ना। हाँ अभी अपन बच्चों वाले काम किए, ये समझ लो। मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन एक क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन इन्हीं को दोबारा ट्राई करना, पढ़ के आना। बिना पढ़े आए ना तो फिर मैं देखो मैं दबा के पढ़ा दूंगा, फिर परेशान मत होना कि सर कैसे हुआ कैसे हुआ, फिर नहीं बताऊंगा मैं। पढ़ के आना याद से, ठीक है। और अपनी होमवर्क 4 करना, होमवर्क 4 ट्राई करना।